नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वास्तुशास्त्र में सही दिशा में घर में अगर आप अपराजिता का पौधा लगा लें तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो भगवान विष्णु, शनिदेव, भगवान शिव को अपराजिता का ये ब्लू नीला पुष्प चढ़ाना अति शुभ माना गया है। घर में अगर अपराजिता का पौधा हो तो सुख शांति देने वाला होता है, धन लाभ कराने वाला होता है और घर के हर व्यक्ति की तरक्की भी करवाता है अपराजिता। लेकिन अगर हम वास्तु की माने तो घर के किस दिशा में और किस दिन अपराजिता का पौधा आप लगाएं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएं। देखिए, वास्तुशास्त्र ये कहता है कि घर में मौजूद हर एक चीज़ से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही ऊर्जा निकलती है। अगर आप घर में सही जगह लगा दें या रख दें कोई वस्तु तो अच्छी ऊर्जा यानी कि सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तो घर में लगे पेड़ पौधों का असर भी आपके स्वास्थ्य, आपकी तरक्की पर पड़ता है। माना जाता है कि ये पेड़ पौधे जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है। भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी तीनों का आगमन आपके घर में होता है और इन्हीं पौधों में से जो सबसे एक तरह से समझ लें कि भाग्यशाली पौधा है वो है अपराजिता। अपराजिता के पौधे में कई तरह के फूल होते हैं। घर में नीले वाला अपराजिता अगर आप पौधा लगाएं तो सबसे ज़्यादा शुभ होता है। तो अपराजिता का जो पौधा है वो घर के पूरब, उत्तर या फिर उत्तर पूरब दिशा में लगाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। याद रखिए, पूरब या उत्तर पूरब दिशा यानी भगवान की पूजा का स्थान जिधर है उधर ही आपको लगाना है। उत्तर पूरब के साथ आप ईशान कोण में भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान का चूंकि वास होता है तो ऐसे में इस दिशा में अपराजिता का पौधा लगा दें तो घर में खूब तरक्की होगी, धन आएगा। किस दिन लगाएंगे? देखिए, इस पौधे को हमेशा शुक्रवार या गुरुवार को ही लगाना चाहिए। ये 2 दिन सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं क्योंकि ये दोनों ही दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का दिन है। अब भूल कर भी किस दिशा में ना लगाएं, अगर लगा लिए हैं तो कैसे हटाएं? देखिए, वास्तु कहता है कि अपराजिता का पौधा घर के पश्चिम दक्षिण दिशा में भूल कर भी ना लगाएं। इस दिशा में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। घर के मुख्य दरवाजे पर अपराजिता आप लगा लें तो अति शुभ होता है। तो मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ अपराजिता का पौधा आप लगा सकते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि ये जो पौधा है शनि की 7.5 से भी मुक्ति दिलाता है। अगर कुंडली में शनि की 7.5 की समस्या से परेशान है, राहत चाहते हैं तो नियमित रूप से या हर शनिवार को शनिदेव को अपराजिता का पुष्प अर्पित करना शुरू कर दें तो आपका शनि दोष समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखिए, चूंकि अपराजिता का पौधा के बहुत सारे हमने आपको गुण बताए, तो अपराजिता का पौधा आप शुक्रवार गुरुवार को लगाएंगे और आप किसी भी शुभ चौघड़िया में लगाएं तो इसके फल ज़्यादा मिलेंगे। चूँकि अपराजिता का जो बेल होता है उसको हमेशा ऊपर की ओर ही आप ऐसा व्यवस्था करें कि ऊपर की ओर जाए, नीचे नहीं आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पौधे को लगाने से धन योग बनते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर के जो कमाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए अति शुभ है। व्यर्थ की चिंताओं से उनको मुक्ति दिलाता है, जीवन में आने वाली बाधाएं कम हो जाती है और बेवजह का कलह कलेश से भी बचाता है। मानसिक तनाव में भी शांति देता है अपराजिता का पौधा। तो माना जाता है इसमें जो पुष्प आते हैं घर में खुशियों को लाने का संकेत है, क्योंकि हर किसी के घर में अपराजिता के पौधे में पुष्प नहीं खिलता, आसानी से पुष्प भी नहीं आते। जिस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में पुष्प निकलता ही नहीं। इस अपराजिता के बेल में अगर निकल जाए तो आपका भाग्य बदल देता है, घर में बहुत तरह से लाभ देता है, खुशियाँ लाता है। एक लता जरी जाति की बूटी है लेकिन इसके पुष्प बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। अपराजिता के ऊपर बहुत ही सौंदर्यमयी पुष्प खिलते हैं और अगर हम गर्मी के दिनों को छोड़ दें तो शेष दिनों में हमेशा ही इसमें पुष्प रहते हैं। और अपराजिता का पुष्प सीप की भांति आगे की तरफ गोलाकार होते हुए पीछे की तरफ संकुचित होता जाता है। वैसे मध्य में एक और पुष्प होता है जो स्त्री की किसी प्राइवेट पार्ट की तरह होता है, लेकिन इस तंत्र शास्त्र में इस जो
पुष्प है इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग बताए गए हैं, ग्रह दोषों के निवारण भी बताए गए हैं। हालांकि ज्योतिष के अनुसार नीला रंग का पुष्प किस्मत बदलने की क्षमता रखता है और इससे देवी देवताओं को अगर अर्पित किया जाए तो कष्ट भी दूर होता है, धन समृद्धि बढ़ता है। तो अपराजिता के पुष्प किस किस भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है ये तो हम जानेंगे, लेकिन इसके कुछ विशेष प्रयोग होते हैं। अगर शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा, आपके घर में कोई है जिनका विवाह होने में बहुत परेशानी है, या फिर शनिदेव के दुष्प्रभाव के कारण विवाह में विलंब हो रहा है, बार बार बाधाएं आ रही है, विवाह तय होकर कट जा रहा है, रुकावट आ रही है, तब सिद्धि योग में सुनसान भूमि में अथवा शनिवार के दिन अनार की लकड़ी से जमीन खोदकर अपराजिता के 11 पुष्प उसमें दबा दें तो विवाह के योग्य बनते हैं। अगर बीमारी पीछा न छोड़े तब जब बीमारी समझ में ना आए, पीछा ना छोड़े, तो इसका मतलब है कि राहु परेशान कर रहा है, तब नीले फूलों यानी कि जो देवी हैं नीले फूल की वो है माँ सरस्वती, राहु की इष्ट देवी है माँ सरस्वती, तो उनकी आराधना करनी चाहिए, उनको अपराजिता अर्पित करना चाहिए, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और अगर शनिदेव के अशुभ प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन अपराजिता के जो नीले पुष्प हैं पीपल की पूजा करके उन्हें शनिदेव को अर्पित कर दें। अगर शनि दोष के कारण जीवन में बार बार रुकावट आ रही है तब अपराजिता थोड़ी सी जमीन में मिट्टी खोद कर आप कहीं भी पीपल के नीचे दबा दें, 1 या 5। अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तब बहते हुए नदी में अपराजिता का पुष्प बहा दें और शनिदेव से सुख शांति की प्रार्थना करें। वैसे तो मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को अपराजिता का पुष्प अर्पित करने से गरीबी दूर हो जाती है। वैसे इस पुष्प का वशीकरण भी होता है। अगर आप लाख प्रयास के बाद भी, मेहनत के बाद भी धन नहीं आ पा रहा हो तो अपराजिता के फूल की पूजा करें और लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रख दें, यकीनन धन बढ़ता जाएगा। अगर शनि की शांति चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी को अपराजिता पुष्प अर्पित करें। अगर गर्भधारण में समस्या हो रही हो तब ऐसा कहा जाता है कि जब बांझ स्त्री हैं जिनको नहीं हो पा रहा, वो तो बहुत कष्ट में है, ऐसे में उनको ब्लू यानी कि नीला अपराजिता की जड़ काली बकरी के दूध में पीसकर रजस्वला की समाप्ति पर स्नान के बाद अगर वो पी ले और तो यहाँ पर गर्भ धारण करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको हमेशा ही नकारात्मक चीज़ें परेशान कर रही है तब सफ़ेद अपराजिता की जड़ शनिवार के दिन नीले कपड़े में बांधकर घर के दरवाजे पर लटका दें तो हर समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि कौन से भगवान को अपराजिता का पुष्प अर्पित करना चाहिए जो वो उनको प्रसन्न करे। देखिए, अपराजिता को कांत कांता भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, शनिदेव, माँ लक्ष्मी और शिव जी को, पर सबसे ज़्यादा प्रिय तो भगवान श्री कृष्ण को है, शनिदेव महाराज को है। हर हर महादेव। धन्यवाद।